अनस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप इस वक्त जिनेवा मुज़ाकरात के लिए वहां मौजूद हैं स्विट्जरलैंड में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के हवाले से ये बात हो रही है कि वो मुज़ाकरात में शामिल होंगे, क्या खबर है? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, आज सुबह से ये हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी यहाँ पर लुसेर्न में भी और ज्यूरिख में भी, कि अभी आए और कभी आए, कि कौन आएगा, कि आया कि मोहसिन नकवी आएंगे, कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आएंगे या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आएंगे। जब मोहसिन नकवी साहब का डिपार्चर कंफर्म हुआ तो उस वक्त सबसे पहले खबर ये थी कि मोहसिन नकवी सैयद अब्बास अराग़ची उन्हीं अपने ही जहाज़ में लेके यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके बाद कुछ देर बाद ये खबर ज़रूर आई, जिसकी अभी आज़ादाना तौर पे तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन मोतबर ज़राए ने यह कहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उन्होंने भी आना था और आना है इस पूरे मुज़ाकराती अमल के लिए। अब ये जब तक इस खबर को हम डाइजेस्ट ही कर रहे थे, उसी दौरान पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि 21 तारीख को जो है वो मुज़ाकराती अमल दोबारा से रिज्यूम हो जाएगा। और उसी अशना में हमें एक बार फिर खबर मिली कि सिर्फ ये टेक्निकल लेवल टॉक्स नहीं है, बल्कि जेडी वैंस, बाकर खलीबाफ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म, ये चारों कल लुसेर्न में, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ज्यूरिख से, यहाँ से तकरीबन 55 मिनट की मुसाफत पर और तकरीबन 40 किलोमीटर दूर, 40 से 45 किलोमीटर दूर जो माउंटेन रिजॉर्ट है, बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट, वहाँ पर ये चारों मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और टेक्निकल टॉक्स जो है वो फॉर्मली उनको नेगोशिएशंस के तौर पे उसको आगे लेके चलेंगे। जी अनस, जज़ीरा ये खबर दे रहा था कि कतरी वज़ीर आज़म पहले से इस वक्त स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं, और कौन कौन इस मुज़ाकरात में या वहाँ शामिल हो सकता है और कौन कौन आ सकता है अभी मजीद? देखें, मैं कल बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में मौजूद था और जब ये सारी हलचल चल रही थी उस वक्त थोड़ी डिजेक्शन थी, पैकअप हो रहा था, तो मैं आपको किसी दूसरे जराए से नहीं बता रहा, मैंने खुद बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में जैरेड कुशनर को देखा। मैंने खुद राफेल मारियानो ग्रॉसी, जो कि IAEA के जो चेयरपर्सन है, जो डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, राफेल मारियानो ग्रॉसी, राफेल एम ग्रॉसी, उनको मैंने खुद देखा। जो मेरी जराए से वहाँ बात हुई, आसपास लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि जैरेड कुशनर तो जुमेरात से ही बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में मौजूद हैं। तो स्टीव विटकॉफ ने आना था। स्टीव विटकॉफ के बारे में अब मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जराए से भी यही सुन रहा हूँ कि वो आ रहे हैं और वो आ चुके हैं। आज शाम या कल सुबह के बारे में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आला सतही वफ़द जो है वो कल तक आ जाएगा और उसके बाद जेडी वैंस भी जो है वो कल किसी वक्त पहुंच जाएंगे और फिर कल दोपहर में या शाम में ये सिलसिला जो है वापस रिज्यूम हो जाएगा। एक रोज़ा मुज़ाकरात होंगे, जिसके बाद जो टेक्निकल मुज़ाकरात हैं वो फॉर्मली तौर पर उनकी शुरुआत हो सकेगी। जी सही। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप वहाँ पे मौजूद हैं, पूरी दुनिया के मीडिया वहाँ पर है, फॉरेन जर्नलिस्ट से बात आपकी हो रही हुई, कितना प्रोएक्टिव है कि ये मुज़ाकरात हो जाएं, एक ब्रेक थ्रू हो जाए और जो वाकई जिसे हम कहें कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, इस हवाले से क्या खबरें वहाँ चल रही? देखिए, मुज़ाकरात कामयाब और नाकाम होना, मेरे ख्याल से इसको इस वक्त जो है कैटेगराइज करना बहुत गलत होगा, क्योंकि ये मुज़ाकरात एक रोज़ा नहीं है। कल जो है वो फॉर्मल कमेंसेशन के लिए, जैसे कहते हैं ओपनिंग सेरेमनी हो, उसके बाद फाइनल जो है वो 60 रोज के बाद या 60 रोज के अंदर अंदर होगा। तो अगर जब ओपनिंग सेरेमनी या आगाज को हम कामयाबी या उसके फेलियर से जोड़ देते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनफेयर होगा। कल द फैक्ट के ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो 2 महीने 10 दिन की मुसाफत के बाद हो रहे हैं, इतने अरसे के बाद हो रहे हैं। आपको याद होगा 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए, मैं और आप दोनों मौजूद थे, और 11 अप्रैल के बाद 21 जनवरी को अब ये मुज़ाकरात होंगे। तो लगभग 70 रोज़ के बाद ये मुज़ाकरात जब हो रहे हैं तो इटसेल्फ ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान और कतर, पाकिस्तान जो वाहिद सालिस और कतर जो कि फैसिलिटेटर था, उन्होंने वो गैप्स को ब्रिज कर दिया है, जिसकी बुनियाद पे अब ये मुज़ाकरात फाइनली इन पर्सन दोनों पार्टीज कह रहे हैं कि ठीक है, अब हम मिलने को तैयार हैं, हम मिल बैठ के बात कर सकते हैं। तो बज़ारत खुद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जी जब ये बात हो रही थी, शायद परसों ये मामला हो जाता, बातचीत आगे बढ़ती, लेकिन इजराइल की जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर हमले हैं, ये इसमें कितना बड़ा स्पॉइलिंग फैक्टर हो सकता है, जो अभी तक एक तरफ मुज़ाकरात कल आगाज होगा 21 को और एक तरफ मुसलसल हमले कहीं ना कहीं जारी हैं इजराइल के लेबनान पे?
देखें, इसराइल के मुसलसल हमले जो जारी हैं उसमें मेरे ख्याल से मेरे अंदाजे के मुताबिक अमेरिका ने अपनी एक वाज़े पॉलिसी जो है वो डिफाइन कर दी है। एंड उस हवाले से ये बात ईरानी साइड को भी क्लियरली कम्युनिकेट कर दी गई है। यही वजह है कि ईरानी साइड अब अमेरिकी जो यकीन दहानियाँ से उससे यकीन दहानियों से कुछ हद तक मुतमईन नज़र आती है और उसी बुनियाद के ऊपर ये मुज़ाकरात हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसराइल के अटैक्स कॉन्स्टेंटली एक स्पॉइलर के तौर पर हैं और बिटवीन नाउ अभी से लेके अगले 12 घंटे 24 घंटे यहाँ पर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन शाम के 7 बजे का वक्त होने को है और शाम के 7 बजे भी धूप बिल्कुल कड़ाकेदार जिसे कहते हैं धूप और गर्मी वो यहाँ पर है, लेकिन साथ साथ उस गर्मी के साथ साथ पॉलिटिकल टेम्परेचर्स जो है वो भी राइज कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें एट स्टेक चली जाती हैं और यही वजह है कि फोकस इस टाइम पर दोनों सालसीन का, पाकिस्तान और कतर का, यही है कि किसी न किसी तरह ये सिलसिला जो है वो चलता रहे। जी सही। अच्छा, आप वहाँ पे मौजूद हैं, पूरी दुनिया का मीडिया भी है। जब हम जिस इस्लामाबाद टॉक्स की आप बात कर रहे थे उस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया इस्लामाबाद में मौजूद था। पाकिस्तान और इस्लामाबाद, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो कोशिशें हुई हैं, इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया क्या बात कर रहा है, क्या गुफ्तगू हो रही है जब आप उनसे मिल भी रहे हैं? जो पाकिस्तान ने कोशिशें सालसी के लिए, मीडिएशन के लिए की हैं। देखें, जो पाकिस्तान ने काम किया है वो जिसे कहते हैं ना, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, वो गलत नहीं होगा। बहुत कम ऐसा होता है कि कौमों की तारीख में एक नहीं दो मरतबा ऐसे मौके आते हैं। 55 साल पहले पाकिस्तान ने उस वक्त जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिखाया था, ईरान और अमेरिका और चीन की रिप्रोचमा करा के। माफ़ कीजिएगा, मैंने ईरान का नाम लिया। और 55 साल बाद 1971 के बाद 5.5 दहाइयों बाद अब ये दोबारा मौका आया है। तो दुनिया के लिए जो पाकिस्तान का जो एक आउटलुक था, जिस तरह पाकिस्तान को देखा जाता था, वो एक ट्रांजिशन कर गया है। ये नहीं कि अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक और पाकिस्तान ने अपने आप को बजारते अपने एक्शंस के जरिए ये बताया है कि जी पावर इन द मिडिल नहीं, हम मिडिल पावर हैं और हम मिडिल पावर रहेंगे। वी आर देयर टू स्टे और हम कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहते हैं, लेकिन हम इन दी इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड पीस इस पूरे मामले को कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी करने के लिए हम सीरियस कंटेंडर्स हैं और हम करके दिखा सकते हैं। जी। और पाकिस्तान की कोशिशें फॉर वर्ल्ड पीस वो जारी हैं, वो हम देख भी रहे हैं। और अब खबरें ये भी सामने आ रही कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल वो दौरा कर सकते हैं, मज़ाकरात का हिस्सा हो सकते हैं। अब देखना ये है कि मज़ाकरात किस तरह से एक रोज़ा आगे बढ़ते हैं और फिर जो टेक्निकल मज़ाकरात हैं वो अगले आने वाले चंद दिनों में जो चलते रहेंगे 60 दिन, उनका नतीजा क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया अनस, आप हमारे साथ स्विट्जरलैंड से मौजूद थे और आपसे पल पल की खबरें भी वो लेते रहेंगे। ब्यूरो चीफ हैं अनस एशिया वन न्यूज़ के। कि इसराइल क्या वाकई स्पॉइलर है? जो ईरान ने अपने हरमुज़ बंद किया है उसके असरात क्या होंगे? और अमेरिका और इसराइल के दरमियान क्या कोई रिफ्ट हो रही है? इसराइल वाकई अमेरिका पर इतनी गहरी छाप कर चुका है और इतना कंट्रोल कर चुका है कि वो अब उसके कंट्रोल से खुद बाहर हो चुका है।